जय दोस्तों, मेरा नाम विक्रमादित्य दुबे है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पब्लिक सर्वेंट में। थंबनेल देख करके जिस जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आए हैं उसकी ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ आपको जानकारी दूंगा मैं, और अफवाहों से आपको दूर लेकर के जाऊंगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको छात्रावास अधीक्षक से संबंधित वैकेंसी कब आएगी ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हॉस्टल वार्डन की जो भर्ती है उसको लेकर के मार्केट में बहुत सारे अफवाह हैं। पद की संख्या कितनी होगी, पेपर कब होगा, 2021 में ही होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर अफवाह ये हैं कि ये पेपर जो है ये 2021 में होने वाला है और जल्दी होने वाला है। और ज़्यादातर मतलब कुछ कोचिंग संस्थान हैं, ठीक है, मैं अब उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोग मतलब अफवाहों से प्रभावित हो करके वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीधा फैक्ट पे आते हैं, क्योंकि मैं आपको सीधा फैक्ट बताऊँगा कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग इस लेटर में यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो लेटर है ये आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र है। ठीक है। कब का? 11 नवंबर 2021 का। इसमें क्या है सब्जेक्ट आप देख लीजिए कि मंडल संयोजक के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन पत्र। मतलब मंडल संयोजक जो होता है छात्रावास अधीक्षक से एक बड़ा पद है। ठीक है। तो उस पर प्रमोशन होगा तो उन्हीं का होगा, हॉस्टल वार्डन होगा। तो इसके लिए सहायक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 2 एवं 3 और छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द कि आवेदन इस कार्यालय को भेजने की, किस कार्यालय को? तो इस कार्यालय को, है ना, इस कार्यालय को भेजने के लिए ये लास्ट नवंबर में ऐसा लेटर निकाला गया था। मतलब और ये पेपर जो है दोस्तों, ये पेपर इसका जो फॉर्म है वो 23 नवंबर तक भराने का था। 31 अक्टूबर की स्थिति में आवेदकों को गणना की गई। ठीक है। जिसमें इसका 23 नवंबर तक ये जो फॉर्म मंगाया गया था और इसके बाद इसकी पेपर जनवरी में होने वाली थी। अब जनवरी वाला जो पेपर वाला जो कागज़ है मेरे पास नहीं मिल पाया, लेकिन इसका पेपर जनवरी में होने वाला था, ये क्लियर है। अब जनवरी में विभागीय परीक्षा होने वाला था। ठीक। अब जब भी किसी विभाग में भर्ती निकलती है किसी पद की, तो क्या होता है कि रिक्त पदों के साथ साथ जितने पद ऑलरेडी खाली हैं उसके साथ साथ प्रमोशन के पद और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो तीनों पद को मिला करके एक साथ जोड़कर वैकेंसी निकाली जाती है। अब हम देखते हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग में वार्डन के रिक्तियों की स्थिति क्या है। ठीक है। तो जैसा कि इस लेटर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब इस लेटर में ये देखिए, यहाँ पे ये भी जैसे 2020 का ही लेटर है। इसमें क्या बताया गया है, जो मतलब श्रेणीदार जिस वार्डन के पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में, ठीक है, ये क्या है, एक प्रावधिक पदक्रम सूची है, मतलब वरीयता क्रम, मतलब जिनका प्रमोशन होना है। तो प्रमोशन लगभग, अब बताता हूँ मैं आपको आगे, प्रमोशन ये जो लेटर देखिए ये उनकी सूची है। पूरे बहुत सारा पेज था इसमें, 256 पेज आसपास था। तो इसमें आप देख लीजिए क्या लिखा है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की प्रावधिक पदक्रम सूची 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में। ठीक है। ये वही पोस्ट है। अब इसमें ये हमारे काम का है। ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारे काम का है। स्वीकृत पद कितने हैं? 1510। भरे पद कितने? 1153 अभी तक ना, मतलब ये पदक्रम सूची हमको बता रहा है। ये डिपार्टमेंट का वरीयता क्रम है जिसमें 1510 और 1153 दोनों का अगर हम लोग अंतर करते हैं तो 357 पद होते हैं। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, 357 पद अभी वार्डन के रिक्त हैं, स्थिति के हिसाब से रिक्त पद है ना। अब ये बात हो गई। इसके बाद अब देखिएगा कि ये तो हम लोग का रिक्तियों को हम लोग जान गए कि रिक्ति कितने थे। मैंने बताया कि प्रमोशन के भी पद इसमें जुड़ते हैं वैकेंसी जब निकलती है तो। ठीक है। तो प्रमोशन कितने लोगों का है, तो प्रमोशन का रूल ये है, ठीक है, प्रमोशन का नियम ऐसा है कि लगभग 5 साल जिसने सेवा अवधि कंप्लीट कर ली उनका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है। तो प्रमोशन इनका किस में होगा, तो जैसे कि आप इसमें देखिए, इसमें देखिएगा प्रमोशन इनका, ये इनका प्रमोशन का वो रहता है वरीयता। जैसे श्रेणी द में है वार्डन लोग, अब श्रेणी स में प्रमोट होंगे वो लोग। ठीक है। तो श्रेणी 10 से 100 में प्रमोट होंगे। अब 10 से 100 में प्रमोशन के बाद 10 में जितना पद खाली होंगे उनको जोड़ा जाएगा। तो इसमें लगभग है कि 5 साल जिसकी सेवा अवधि कंप्लीट हो गई है वो 100 से 10 में प्रमोट हो जाएगा। इसका इसमें लगभग 700 लोग हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि लगभग 700 लोग प्रमोशन से, वार्डन के 700 पद प्रमोशन से खाली होंगे और 357 पद ऑलरेडी रिक्त हैं। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, 700 मतलब 1057 आसपास होते हैं। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम से जो पद वार्डन के खाली होंगे, वार्डन से जो प्रमोट हो जाएंगे उन लोग लगभग 30-40 लोग हैं। मतलब कुल मिला के लगभग 400 पद खाली होंगे। ठीक है। किसके? छात्रावास अधीक्षक के। अब देखिए 400 पद छात्रावास अधीक्षक के खाली होंगे तो उस 400 पदों में मतलब टोटल 1100 पद खाली होंगे। ठीक है। अब 1100 पदों में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जनवरी 2021 में होना था। ठीक है। उसी के साथ साथ प्रमोशन
का भी प्रोसीजर कंप्लीट होना था, लेकिन कोरोना के कारण आज दिनांक तक ये दोनों प्रक्रिया लंबित है। तो इन दोनों प्रक्रिया के होने बिना वैकेंसियाँ आने का कोई चांस है ही नहीं। मोटा मोटा मानिए तो 8-10 महीने से पहले दोनों प्रक्रियाएं पूरी होने का कोई आसार ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये स्पष्ट है कि हॉस्टल वार्डन की भर्ती मार्च-अप्रैल 2022 से पहले नहीं होगी। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मार्च-अप्रैल 2022 से पहले हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्योंकि जब तक डिपार्टमेंटल प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ये दोनों से प्रमोट नहीं होंगे लोग छात्रावास अधीक्षक, उससे पहले भर्ती की टोटल जो स्पष्ट फिगर है रिक्तियों की वो नहीं आएगा। और ये ऑलरेडी लंबित है और इसमें 8 से 10 महीने का समय लगना श्योर है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि करें क्या। देखिए, तैयारी करने वाले तैयारी कीजिए, लेकिन कोचिंग वाले और अन्य अप्रामाणिक जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनकी बातों में आकर हड़बड़ी में तैयारी मत कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, कई विद्यार्थियों का अंतिम में मनोबल टूट जाता है, उम्मीद लगा के वो रखे रहते हैं, फीस वगैरह भी खर्च कर लेते हैं और बाद में निराश हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के उद्देश्य से इस वीडियो को मैं आप तक लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि आराम से समय दे करके तैयारी कीजिए और परीक्षा की रणनीति को अचूक बनाइए। ठीक है, तो ऐसी जानकारी, प्रामाणिक जानकारियों को सत्यता के साथ जानने के लिए, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।